संसद भवन यानी लोकतंत्र के मंदिर के बाहर इन दिनों बैग पॉलिटिक्स काफ़ी चल रहा है। बैग पॉलिटिक्स मेरे कहने का ये मतलब है कि प्रियंका गांधी संसद भवन में बैग लेकर आई। 16 दिसंबर की बात है। उस पर एक पर फिलिस्तीन के समर्थन में की बात कही गई, लिखा हुआ था फिलिस्तीन लिखा हुआ था, तो दूसरे में बांग्लादेश। इसके बाद उनके जवाब में बीजेपी की सांसद हैं ओडिशा से अपराजिता सारंगी, वो आज बैग लेकर आई, लेकिन बैग उन्होंने प्रियंका गांधी को गिफ्ट किया। उनका ये दावा है। उस बैग पर 1984 के दंगा का लिखा हुआ था और उस बैग के ऊपर खून से लिखने का भी की बात कही गई है, लाल रंग से लिखा हुआ है। और ये बैग जो है 1984 के दंगे को याद दिलाता है कि उस वक्त सैकड़ों हजारों लोगों पर जुल्म और अत्याचार हुए थे। तो अपराजिता सारंगी का दावा है कि उन्होंने ये बैग प्रियंका गांधी को गिफ्ट किया और उन्होंने उसे स्वीकार भी कर लिया। तो इसी पर लगातार चर्चा हो रही है और इस समय ये खबर जो है वो सुर्खियों में है। एक दूसरी खबर जो हम आपको बताने वाले हैं, उससे पहले ये बताएं कि संसद भवन के बाहर ये बैग पॉलिटिक्स 16 दिसंबर से चल रहा है और अब बीजेपी की सांसद भी उसमें शामिल हो गई हैं और 1984 के दंगे का पोस्टर लिखा हुआ वो बैग जो है उन्होंने वो प्रियंका गांधी को गिफ्ट करने का दावा किया है और उनके हाथ में भी उन्होंने दूसरा बैग भी दिखाया। तो इससे पहले क्या हुआ था, बैग पॉलिटिक्स आखिर है क्या? दरअसल प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर आई थी 16 दिसंबर को। उसके बाद काफ़ी विवाद हुआ। बीजेपी के कई सांसदों ने, यहाँ तक कि सांसदों के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसका विरोध किया था। तो लगातार विरोध के बाद विरोध में ये कहा गया कि प्रियंका गांधी को फिलिस्तीन तो दिखता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं दिखता, अल्पसंख्यकों पर जो जुल्म वहाँ ढाए जा रहे हैं वो उनको नहीं दिखता है। तो उसके बाद प्रियंका गांधी बांग्लादेश में के समर्थन का बैग भी लेकर के आ गई। वहाँ पर हिंदुओं और अल्पसंख्यक में आप कहें तो वहाँ पर जो ईसाई हैं उनके समर्थन की बात लिखा हुआ बैग वो लेकर आई थी। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं, कई नेताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान योगी ने कहा कि कांग्रेस नेता फिलिस्तीन बैग लेकर घूम रही हैं, इन यूपी के नौजवानों को इजरायल भेज रहे हैं, लेकिन हम, मतलब उनका कहना था कि वो उनकी पार्टी चाहे वो यूपी के अभी तक लगभग 5600 से अधिक नौजवान निर्माण कार्य के लिए इजरायल गए हैं। तो कुल मिलाकर बैग पॉलिटिक्स का जवाब जो है, प्रियंका के बैग पॉलिटिक्स का जवाब बीजेपी के सांसद जो हैं अपराजिता सारंगी ने बैग से ही दिया है। इसीलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि मतलब एक तो दूसरा पॉलिटिक्स है जिसमें हाथापाई और मतलब हमले तक की बात है, और एक ये खबर भी है संसद भवन से कि प्रियंका गांधी कुछ नया करने की कोशिश कर रही हैं और कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से बैग पर ही लिखा हुआ, लेकिन एक उसे भी पॉलिटिक्स का ही हिस्सा कहा जा रहा है। लेकिन अब बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी हैं, उसका भी जवाब दिया है और उन्होंने कांग्रेस का जो वो पार्ट है जिसे कांग्रेस शायद कभी भी याद करना नहीं चाहती, क्योंकि 84 के जो दंगे हुए थे उसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कांग्रेस के कई नेताओं पर आरोप लगे। हालांकि अभी भी मामला जगदीश टाइटलर हैं, उनके केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, सज्जन कुमार रहे, उन पर भी आरोप था। जगदीश टाइटलर पर तो अभी मामला भी अदालत में है। तो कांग्रेस का ये जो पार्ट है वो कांग्रेस इसको कभी याद नहीं करना चाहती, लेकिन बीजेपी की सांसद ने बैग पॉलिटिक्स के जरिए कांग्रेस को वो घटना याद दिलाई है और पूरे देश को ये घटना याद दिलाने की कोशिश की गई है कि 1984 में आखिर लोगों के साथ हुआ क्या था। आखिर 1984 का वो मामला जो दिल दहला देने वाला था, जिसकी तस्वीरें कोई सामान्य
व्यक्ति कोई जो व्यक्ति है वो देखना नहीं चाहेगा। इतनी दर्दनाक तस्वीरें थी जो कांग्रेस पर जो लगातार बीजेपी इसी मामले को लेकर हमला करती है। हालांकि और भी कई मामले हैं, लेकिन ये जो मामला है वो कांग्रेस के लिए वो गले की फांस तब भी बनी थी और इतने साल बीत गए, कई दशक बीत गए, लेकिन कांग्रेस का उस मामले से पीछा छूटता ही नहीं है। अब बैग पॉलिटिक्स के जवाब में बैग पॉलिटिक्स से भी उसी मामले को जवाब दिया गया है। दूसरा मामला जो है इमरजेंसी का है, जो इंदिरा गांधी के टाइम में लगाया गया था, तो दूसरा मामला वो है। लेकिन इस मामले पर कांग्रेस कहीं ना कहीं, कांग्रेस के पास न तो जवाब होता है, न कांग्रेस के नेता इस पर ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में होते हैं, न ही वो जवाब देना चाहते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।